बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और ईटा टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये जो क्लास है ये हमारे ईटा टेस्ट वालों के लिए भी है और जो क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। दोस्तों, ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए हमने ख़ास कर क्लास 5th मैथमेटिक्स से चैप्टर्स तैयार किए हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ईटा टेस्ट के लिए हैं। ये हमने सारे 9 चैप्टर्स बनाए हैं जिसका ड्यूरेशन तकरीबन हर एक चैप्टर का अलग-अलग ड्यूरेशन है। आपके लिए ये ईटा टेस्ट की तैयारी में भरपूर मददगार साबित होगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सारी वीडियोस आपको आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। और क्लास 6 मैथमेटिक्स का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हमारे पास 10वां चैप्टर अपलोड हो रहा है। 9 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो 10वां चैप्टर है ये हमारे पास क्लास 6 to 10th मैथमेटिक्स के जो सेट्स वाला पोर्शन है वो सारा कुछ इसमें हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर ये सारा कोर्स आपको चाहिए अपने व्हाट्सएप पर तो हमसे रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह ये सारा कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। आज हमारा क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे पास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसके मुतालिक है। इसमें हमारे पास जो सबसे बेहतरीन बात बताई गई है वो लाइन के मुतालिक बताई गई। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। ये कहते हैं लाइन एंड बाइसेक्टर। लाइन क्या होती है? लाइन एंड लाइन सेगमेंट। इधर ये दो चीज़ें हमें बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कहता है कि अ लाइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ये कहता है कि लाइन जो होती है ना ये पॉइंट्स का कम्बिनेशन होती है। ठीक है, पॉइंट्स की क्या होती है? कम्बिनेशन होती है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। दूसरी बात, पहली बात तो ये थी कि लाइन हमारे पास पॉइंट्स की कम्बिनेशन होती है। आपके पास ईटा टेस्ट वालों के लिए मैं बात बताना चाहूँगा कि आपके पास MCQs आ सकता है कि लाइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास आ जाए कि ए लाइन, मिसाल के तौर पर ए लाइन इज़ कम्बिनेशन ऑफ, भाई ये किस चीज़ की कम्बिनेशन है? ऑप्शन ए, मिसाल के तौर पर ऑप्शन ए में हमने पॉइंट्स लगा लिया, ऑप्शन बी में हमने कोई और ये लगा लिया कि ये रो है, और ऑप्शन सी में हमने एक और पॉइंट दे दिया, और ऑप्शन डी में एक और पॉइंट दे दिया। ठीक है, आपने क्या करना है कि ए लाइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ए लाइन हमारे पास पॉइंट्स का कम्बिनेशन है। बात की समझ आ गई है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। तो आपके पास दूसरे MCQs ये आ सकते हैं कि वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन, यस, नो, या इसका कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, या आपके पास ये भी आ सकता है वी खाली जगह मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। क्या हम कैन मेजर या कैन नॉट मेजर, क्या हम मेजर कर सकते हैं लाइन की लंबाई को? तो ये कहता है कि वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन, हम लेंथ ऑफ द लाइन मेजर नहीं कर सकते। तो इससे भी एक MCQs आ सकता है। अगला है इट कंटिन्यूज इन बोथ डायरेक्शन। ये MCQs हैं अपने लिए, ये एक अलग MCQs है कि क्या लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक साइड पे होती है या बोथ साइड पे होती है, या आप इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे कि इट कंटिन्यूज इन बोथ डायरेक्शन एंड डज नॉट एंड, और इसकी कोई एंड नहीं होती। ठीक है, एंड डज नॉट एंड। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट के ये एक अलग MCQs हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है? इज अ पार्ट ऑफ। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ, ये MCQs लिख लें अपने पास। लाइन, यहाँ पे लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए,
spot of points, option B part of line, option C both, option D none। तो क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, हमने ये बुक में पढ़ा है, अभी देख लिया, ठीक है। इट हैज़ अच्छा, यहाँ पे आपके पास लाइन में जो है लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, ये बहुत डायरेक्शन पे एक्सपेंड होती है लाइन और इसका एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये देखें, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंटों के दरमियान लाइन है और इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट हैं, ये इधर और इधर तक है, ठीक है। वी रीड एज ए बी, हम इसको ए बी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए बी पढ़ते हैं। तो ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। आपके पास ये भी MCQs आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर व्हाट इज द नेम ऑफ, इसका नाम क्या है, तो आपके पास ये आ सकता है लाइन, बी आ सकता है लाइन सेगमेंट। तो बताएं ये क्या है, आपको अभी याद है? तो देखें दोनों साइडों पे जब रो का तीर का निशान है तो इसका मतलब है ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, तो जो दोनों साइडों पे जा रही है ये लाइन होती है। और इसके अलावा ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो लाइन होती है इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो ये जो हमारे पास MCQs है ये हमारे पास लाइन का था और ये MCQs ये लाइन सेगमेंट का था। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। आगे कहता है द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इज़ यूज्ड इन वेरियस डेली लाइफ। अच्छा, इधर मैथ हिस्ट्री में याकूब इब्न इसहाक अल किंडी, या ये आखिर में जो अल्फाज है KINDI, इसको आप कैसे भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो 801 AD से 873 AD तक इसने काम किया, मतलब इसकी जो उम्र थी, और ये था मुस्लिम मैथमेटिशियन हु वर्कड ऑन ज्योमेट्री। इसने ज्योमेट्री पर वर्क किया, काम किया, पर्टिकुलरली ऑन लाइन, और इसने ख़ास कर लाइन पर काम किया, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि इट हेल्प्स टू ड्रा डिफरेंट एंगल्स एंड शेप। ये हमें मुख्तलिफ ज़ाविये और शक्ल बनाने में मदद देते हैं, ये जो लाइनें होती हैं। वी हैव लर्न टू मेजर एंड ड्रा लाइन सेगमेंट यूजिंग ए स्केल। हम क्या करते हैं, लर्न सीखते हैं और पैमाइश करते हैं और ड्रा करते हैं लाइन सेगमेंट को यूजिंग स्केल, स्केल का इस्तेमाल करते हुए। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू ड्रा ए लाइन सेगमेंट यूजिंग ए कंपास। ये कहता है कि हम अब सीखेंगे कि कंपास का इस्तेमाल करते हुए। कंपास आपको पता है किसको कहते हैं? अगर आपके पास शक्ल आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप कहते तो हैं कि हमें मैथमेटिक्स आती है और हम माशाल्लाह मैथमेटिक्स में बड़े माहिर हैं। मैं आपको 2-3 शक्लें बता देता हूँ। ये एक शक्ल है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे 0 होता है और फिर इसके बाद यहाँ से हमारे पास इसके एंगल्स होते हैं। ये मिसाल के तौर पर 30 हो गया, ये हमारे पास 45 हो गया, और ये हमारे पास 60 हो गया, और ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। मिसाल दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। और इधर दूसरा हो गया, ये तीसरा, और इधर 180 डिग्री हो गया। एक ये शक्ल है, इस शक्ल को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको आता है तो अभी कमेंट में बताएं। और एक हमारे पास ये शक्ल होता है यहाँ पे, जहाँ पे एक साइड पे सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे INCH इंचेस होती हैं। तो इस शक्ल को क्या कहते हैं? और एक हमारे पास इसी तरीके की एक और शक्ल होती है, यहाँ पे
ये देखें, एक ये शक्ल है। इन शक्ल को क्या कहते हैं? ठीक है, इस शक्ल को क्या कहते हैं? इस शक्ल को अगर आपको आता है तो अभी वीडियो को रोकें और कमेंट करें, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूं। इसका नाम है प्रोट्रैक्टर। क्या नाम है? प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इसका नाम है रूलर, पैमाना जिसे कहते हैं, और इसका नाम है कंपास, जो अभी जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ये वाला कंपास है, ये कंपास। वी विल आल्सो लर्न हाउ टू ड्रा एंगल्स एंड ट्रायंगल डिफरेंट मेजर्स। अभी आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज बाइसेक्टर। देखो, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का क्या मतलब है? बाइसेक्टर का ये मतलब है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये लाइन कितने फर्ज करें 4 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की है। ये एक दूसरी लाइन है जो इसको बिल्कुल दरमियान में काटती है। किस में काटती है? दरमियान में काटती है। 2 सेंटीमीटर इस साइड पे रह गया और 2 सेंटीमीटर इस साइड पे रह गया। ये जो हमारे पास लाइन है, और इस लाइन ने पहली लाइन को, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन ने इस पहली लाइन को ख़ास दरमियान वाले पॉइंट पे काटा, तो इसको कहते हैं बाइसेक्टर लाइन। क्या कहते हैं? बाइसेक्टर लाइन या लाइन बाइसेक्टर। ठीक है, ये देखें, अ बाइसेक्टर इज अ लाइन, ये कहता है बाइसेक्टर एक लाइन होती है दैट डिवाइड ए गिवन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये कहता है कि ये जो हमें दी गई लाइन होती है उसको 2 बराबर हिस्सों में काटती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक लाइन थी, इसने इस दूसरी लाइन ने पहली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काटा। 2 सेंटीमीटर इधर रह गया, 2 सेंटीमीटर इधर रह गया। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन बाइसेक्टर या बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट डज नॉट नेसेसरीली बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का मतलब है काटे। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर से नीचे बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको काटे, बल्कि ये और भी एंगल से इसको काट सकती है। परपेंडिकुलर और इसको जो ऊपर से नीचे, बिल्कुल ऊपर से नीचे जो आती है और 90 डिग्री पे ये काटती है, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? इधर देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट डिवाइड ए गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and make an angle of 90 degree at the point of bisection. Perpendicular bisector always passes through the midpoint of the line segment. आपके पास ये एक आ सकता है MCQs के, perpendicular bisector always passes through the खाली जगह पॉइंट। ठीक है, तो खाली जगह पॉइंट में हमारे पास कौन सा आएगा? मिड पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा? मिड पॉइंट आएगा। अपने पास नोट कर लें। और ये कहता है कि इन ग्रीक जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्रॉन्स मीन मयर। जियो मीन्स अर्थ और मैट्रॉन्स मीन्स मयर। और ये कहता है कि इजिप्टियन वर एमंग द फर्स्ट पीपल टू यूज ज्योमेट्री टू एक्सप्लोर द लैंड और अर्थ। ये कहता है कि इजिप्टियन पहले लोग थे जिन्होंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया और लैंड या अर्थ का इन्होंने एक्सप्लोर किया। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, एंड बाइसेक्शंस मीन टू डिवाइड, और सेक्शन मीन्स का मतलब है तकसीम करना, इनटू 2 इक्वल सेक्शन और पार्ट्स। ये कहता है कि बाई का मतलब है 2, सेक्शन का मतलब है तकसीम करना, बाइसेक्शन का मतलब है कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी। ये एक लाइन दी गई है और ये कंपास का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन खींचने का तरीका बता रहा है कि पहले आप इधर इस साइड पे क्रॉस लगा लें, ये इसको सी पॉइंट दे, इसको डी पॉइंट दे, फिर सी और डी को बराबर
में मिलाएं और आपके पास ये सी और डी क्या आ जाएगी। आपके पास अगर कहा जाए कि व्हाट इज़ सी एंड डी, तो आप कहेंगे कि सी और डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आगे हमारे पास कहता है कि ड्रा 7.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एंड ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड 7.2 सेंटीमीटर की लाइन खींचें और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने ए बी लाइन खींचनी है जो कि 7.2 सेंटीमीटर को हो, और ऊपर से नीचे इसके ऊपर क्या करें, एक और लाइन बनाएं और ये 7.2 को 2 पर तकसीम करें। तो आपके पास आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 1 रह जाएगा और फिर 2 और फिर 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 3.6 सेंटीमीटर इस साइड पर रह जाएगा और 3.6 इस साइड पर रह जाएगा। मेरे ख्याल में ये आता है। चलें नेक्स्ट, ड्राइंग परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ऑन ए पॉइंट 2, तो ये वही बात है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ये आपने अपने पास नोट कर लेना है इस पॉइंट को। 2 lines or rays are said to be perpendicular to each other if the angle formed between them is right angle। ये कहता है कि 2 रेज या 2 जो लाइनें होंगी उसको हम उस वक्त परपेंडिकुलर कहेंगे जब उनके दरमियान 90 डिग्री का जाविया बनेगा। देखें ये 90 डिग्री का जाविया बन गया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास कहता है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर या राइट बाइसेक्टर ये एक ही बात है, यानी 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाएं। 90 डिग्री का ऊपर से बिल्कुल नीचे, ऊपर से बिल्कुल नीचे यानी स्ट्रेट सीधी लाइन, ऊपर से नीचे सीधी लाइन आपने बनानी है जो 90 डिग्री का जाविया बनाए, वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सेगमेंट यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, ऑफ कंपास का इस्तेमाल करें। तो चूँकि हमें पेपर में तो हमारे पास ये नहीं होता, मतलब ज्योमेट्री बनाने के लिए हमारे पास सवाल नहीं होते, बल्कि हमारे पास ये होता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा या इसके दरमियान फासला कितना हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 9.8 को 2 पर तकसीम करें, जो जवाब आएगा तो दोनों साइडों की लंबाई आ जाएगी और इसका हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये यहाँ पे मौजूद है, आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये हमारे पास आपने प्लेस करना है कंपास को और ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 वो देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पे ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट देम। 9 सेंटीमीटर है, इसको ड्रा करें, लाइन सेगमेंट ड्रा करें और फिर बाइसेक्ट देम, और उसको 2 हिस्सों में, बाइसेक्ट देम का मतलब है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में। तो इसने क्या किया, इसने इधर यहाँ पे लिखा कि मैं कैसे लाइन बनाऊंगा। इसने एक लाइन बनाई 9 सेंटीमीटर की और ऊपर से नीचे सीधी लाइन किया और इसको बाइसेक्ट किया, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो ये सारे इसी तरीके से किए गए हैं। 7.9 एक लाइन खींची, इसको ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन और इसको 90 डिग्री बनाया, और इसका मतलब ये हो गया कि इसने इसको बाइसेक्ट किया। और ये कौन सा था, ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्ट देम। ये देखें ये सारा कुछ, ड्रा परपेंडिकुलर टू द लाइंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ऑन इट यूजिंग कंपास। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, ऊपर से नीचे लाइन लगाएं। तो इसका अगर आप आंसर देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये एक इधर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये पढ़ें और इसके ऊपर लाइनें लगाएं, ठीक होगी। चौथा सवाल देखें, ड्रा परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी नॉट ऑन इट यूजिंग कंपास। नॉट है, हाँ नॉट। तो ये आप पढ़ें और इसको हल करें। ये इसका सलूशन है। 5वें सवाल का सलूशन ये है, 6ठे सवाल का सलूशन ये है। सारे में वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है जो मैंने पहले बताया।
ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एस नॉट ऑन इट। तो एस पर आपने क्या करना है, इसको परपेंडिकुलरली, ये 10.2 एक्सरसाइज है। इसकी तरफ चलते हैं, बुक की तरफ चलते हैं, इसमें कोई और ऐसा सवाल हो। एंगल क्या कहते हैं? As we know that when two non-parallel line meet a common end point, they form an angle। ये कहते हैं जो दो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया नॉन पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं। ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो दो लाइनें बिल्कुल सीधी एक दूसरे के साथ जाएं, ये पैरेलल होती हैं। एक लाइन इस तरह गई और दूसरी लाइन इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल है। अब देखो ये जब इसकी लंबाई आगे बढ़ रही है तो ये इस पॉइंट पे इसके साथ मिल जाएगी, तो ये इसका कहते हैं कि ये इस पॉइंट मीट पॉइंट कहते हैं, यानी इस पॉइंट पे ये मिले और यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। तो ये कहता है कि जो दो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है, टू नॉन पैरेलल लाइंस मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट, ये कहते हैं कि ये जो बराबर जो इसका एंड पॉइंट होता है उस पर जब वो मिलती हैं, दे फॉर्म एन एंगल, ये यहाँ पे एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंगल। मैंने अभी बताया कहाँ पे एंगल बनाती हैं, जब ये दो पॉइंट आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर ये एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। आगे कहते हैं वी आर फैमिलियर विद द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ये कहता है कि हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हो। मैंने प्रोट्रैक्टर का बताया था कि कौन सा प्रोट्रैक्टर होता है, ये प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक है। इस प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हम एंगल बनाते हैं, ठीक है। एंगल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोट्रैक्टर। ये कहता है कि नाउ अभी वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल यूजिंग द कंपास। हम कंपास का इस्तेमाल करते हुए कैसे कंपास का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम एंगल बनाएंगे। इधर आपने अपने पास ये नोट करना है इन चीज़ों को। द लाइन या रे डिवाइडिंग एन एंगल इनटू इक्वल एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। ये कहता है कि जो लाइन या रे होती है जो कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ C, और यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींचता हूँ जो कि इस C पे आ जाती है, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री रह गया और ये भी 45 डिग्री रह गया। इसने इस 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे, ये वाला नाम देंगे बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। यानी इसने 90 डिग्री को, इस लाइन ने 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। इधर भी 45 डिग्री रह गया, इधर भी 45 डिग्री रह गया, तो हम इसको कहेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। यहाँ पे आगे भी है बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल के क्या मतलब है? व्हेन वी डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब हम एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं बाइसेक्शन ऑफ दैट एंगल। इस बात को अपने जहन में नोट कर लें। यहाँ पे एक और एंगल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। अब इसको मैं दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। 30 डिग्री इधर रह गया, 30 डिग्री इधर रह गया। तो ये मैंने क्या किया? इसको कहते हैं बाइसेक्शन ऑफ दैट एंगल, बाइसेक्शन ऑफ दैट एंगल के मैंने 60 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने ये कंपास का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या बनाया? एंगल बनाया। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और आगे हमारे पास है, हाँ, नोट इट डाउन। इस बात को अपने पास नोट करें। इफ़ वी बाइसेक्ट 60 डिग्री, हम 60 डिग्री को जब बाइसेक्ट करते हैं यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो हमारे पास कितना एंगल आते हैं? तो वी गेट 230 डिग्री एंगल। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि ये जो 60 डिग्री था, 60 को मैंने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो हमारे पास दो 30 डिग्री के दो एंगल आ गए, यानी ऊपर भी 30 डिग्री आ गया और नीचे भी 30 डिग्री आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री के दो एंगल्स आ गए। ये आपका आंसर होगा।
अगर आपके पास MCQs आ जाए कि इफ़ वी बाइसेक्ट 60 डिग्री एंगल, तो हमारे पास वी गेट, हमारे पास कितने क्या हासिल होगा, 230 डिग्री एंगल्स, 260 डिग्री एंगल्स, या क्या हासिल होगा? तो आपने फिर आंसर ये देना है कि 230 डिग्री एंगल्स। अगला, इफ़ वी बाइसेक्ट 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री को बाइसेक्ट करें, वी गेट 245 डिग्री एंगल। मैंने यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ये देखें, ये 90 डिग्री था, मैंने इसको बाइसेक्ट किया, दरमियान में यानी दरमियान में इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास 45 डिग्री के 2 एंगल आ गए। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताए हुए हैं, आप इसको अपने पास नोट भी कर लें। इसके अलावा और भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है कि इफ़ वी बाइसेक्ट 180 डिग्री, अगर हम 180 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास कितने डिग्री के एंगल आएंगे? यहाँ पे मैं आपके लिए एक MCQs बना देता हूँ कि इफ़ वी बाइसेक्ट, इफ़ वी यहाँ पे इफ़ वी बाइसेक्ट ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, then we get खाली जगह एंगल्स। क्या? ऑप्शन ए 245 डिग्री या 290 डिग्री या 360 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास 180 डिग्री को बाइसेक्ट करें, बाई मनी 2, सेक्ट मनी हिस्से बनाना, 2 हिस्से बनाए। ठीक है, 180 डिग्री के कितने हिस्से बनाए? 2 हिस्से बनाए, तो कितने आएगा? 290 डिग्री आएगा ना, तो हमारे पास आंसर बी करेक्ट होगा। अगर आपके पास आ जाए कि इफ वी बाइसेक्ट 360 डिग्री, तो हमारे पास कितना आएगा? ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 डिग्री, ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा 490 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने इंग्लिश में 4 लिख लेना है। तो हमारे पास 280 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। बाइसेक्ट की मनी, बाई मनी 2, सेक्ट मनी हिस्से बनाना, 360 के 2 हिस्से बनाए, तो 180 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अब इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसमें भी ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है। ये कहता है कंस्ट्रक्ट बनाएं एंगल्स को प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए और फिर उसको बाइसेक्ट करें। जाहिर से बाई मनी 2, सेक्ट मनी हिस्से बनाएं। 50 के 2 हिस्से बनाएं तो 25 के 2 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, 80 के 2 हिस्से बनाएं तो 40 के 2 हिस्से बन जाएंगे। 72 के 36 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है कि आप इसको बनाएं कंपास के ज़रिए और फिर उसको बाइसेक्ट करें। 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री 2 बन जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे इसका ये ले आता हूँ। ये 50 को इन्होंने बाइसेक्ट किया, फिर इन्होंने इधर 80 को बाइसेक्ट किया। ठीक है, फिर 72 को बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इसके क्या हैं क्वेश्चन के आंसर हैं। आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके जो समरी में हमने जो पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हुए हैं कि अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट एंड डिफिनेट लेंथ। ये कहता है कि जो लाइन सेगमेंट होती हैं इसमें हमारे पास 2 मुख्तलिफ एंड पॉइंट होते हैं और इसका डिफिनेट लेंथ होती है, एक मखसूस लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट की एक मुख्तस लेंथ होती है कि इसकी इतनी लेंथ है,
लेकिन लाइन की जो हमारे पास लंबाई है वो हमारे पास मुकर्रर नहीं होती, वो दोनों साइडों पे जा रही होती है। ठीक है, अगला जो बी ऑप्शन है, ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट विच कट द अदर लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। कहता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है, ये परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे जो सीधी लाइन होती है वो कट करती है अदर लाइन सेगमेंट को, दूसरे लाइन सेगमेंट को कट करती है दो बराबर हिस्सों में, और इसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखें, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ये एक ही बात है। व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइंस मीट ए कॉमन एंड पॉइंट, ये कहता है कि जब दो नॉन पैरेलल लाइंस मिलते हैं एक कॉमन यानी मुश्तरक एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक जाविया बनता है, तो इसे कहते हैं एंगल। अगला पॉइंट है व्हेन वी डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब हम जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, इट इज़ कॉल्ड बाइसेक्शन ऑफ द एंगल, तो इसे बाइसेक्शन ऑफ द एंगल कहते हैं। मैंने बताया हुआ है अभी, लाइन या रे डिवाइडिंग एन एंगल इन टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। तो ये लाइन या रे जो होती है जब वो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है तो उसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल्स। इसे क्या कहते हैं? बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल्स। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सवाल कर देता हूँ, इसका एमसीक्यूज। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक ए लाइन है और ये बी लाइन है और ये ओ पॉइंट है, ओ ए ओ बी, और इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। अब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं। बाई मीन्स दो, सेक्ट मीन्स तकसीम करना। 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो 90 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री इधर आ जाएगा, 45 डिग्री इधर आ जाएगा, और इस लाइन को मैं दे देता हूँ नाम सी। क्या नाम दे देता हूँ? सी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। चलें, ये मैंने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, और ये सी लाइन हो गई है। अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि इसमें इधर देखें, हमने अभी क्या पढ़ा? अभी ये पढ़ा कि इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। क्या कहते हैं? टू इक्वल एंगल इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। इस लाइन को, द लाइन रे डिवाइडिंग एन एंगल इन टू इक्वल एंगल इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास व्हाट इज द बाइसेक्टर। यहाँ पे आपके पास जो एमसीक्यूज होगा वो ये होगा कि व्हाट इज द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इसका बाइसेक्टर कौन सा है? ओ ए है, लाइन ओ ए है, या लाइन ओ बी है, या लाइन ओ सी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ओ सी ने क्या किया? 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये लाइन बाइसेक्टर है। ठीक है, व्हाट इज द बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर, ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये देखें कि बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, तो अभी मैंने समझा दिए। चलें, अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स से निकला है। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड्स, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाइसेक्शन मीन्स, अभी बाइसेक्शन को इतना अल्लाह के बंदे पढ़ लिया, अभी तो आपके जहन में आ गया होगा कि बाइसेक्शन मीन्स, बाइसेक्शन का मतलब है कि डिवाइड, तकसीम करें लाइन को कितने हिस्सों में। बाई मीन्स दो, 2, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। सी देखें, 2 lines or rays are said to be perpendicular to each other if the angle formed between them is, जब perpendicular की बात होगी तो 90 डिग्री आएगा। कितना? 90 डिग्री की। लेकिन एक और बात भी याद रखो, perpendicular की जगह राइट भी आ सकता है,
राइट भी 90 डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह डी देखें, इफ़ वी बाइसेक्ट 90 डिग्री, बाइसेक्ट 90 डिग्री को दो हिस्सों में तकसीम करें तो कितने डिग्री आएगा, 245 डिग्री। वी गेट 245 डिग्री एंगल। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, हाँ ये देखें, इफ़ वी बाइसेक्ट 180 डिग्री देन वी गेट 290 डिग्रीज। देखें, और आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आ सकते हैं, एक से लेके 360 डिग्री तक आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन कि इफ वी बाइसेक्ट 1 डिग्री, अगर आप 1 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.5 डिग्री। बात की समझ आ गई है। 2 यानी आपने एक को दो हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 डिग्री। अगर आपके पास आ जाए कि इफ वी बाइसेक्ट 2 डिग्री, 2 डिग्री को अगर हम बाइसेक्ट करें तो आपके पास कितना आएगा, तो आपने लिखना है कि 1 डिग्री। इस तरह आगे चलते जाएं 360 डिग्री तक आपके पास आ सकता है कि हम 360 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। बात की समझ आ गई है या नहीं आई? अल्लाह के बंदो, रोज़ा भी है, दुआओं में लाजमी याद रखना, दुआओं में लाजमी याद रखना, क्योंकि रोज़े के साथ 35 मिनट का लेक्चर तो बना लिया है अल्लाह के बंदो। और आप लोगों का प्यार बहुत लाजमी है, वीडियो लाइक शेयर लाजमी करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, वो हमारे ग्रुप में जो पढ़ रहे हैं वो भी रिएक्ट किया करें। आगे सारे वही बातें, पुरानी बातें, आपने आप इसको खुद पढ़ लेना है। और इसको ये देखें, बाइसेक्ट देम, 30 को बाइसेक्ट करें तो 30 के 2 बराबर हिस्से कौन से हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 45 को बाइसेक्ट करें तो ये हमारे पास 22.5 हो जाएंगे। 90 को बाइसेक्ट करें 45, 120 को बाइसेक्ट करें 60 डिग्री वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपास, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट देम। इसको बनाएं और इसको बाइसेक्ट करें। जब बनाएंगे तो फिर बाइसेक्ट तो करेंगे। 100 को बाइसेक्ट करें तो इसको 50 डिग्री वाले 2 आ जाएंगे। 85 को बाइसेक्ट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 42.5 आ जाएगा, 42.5। सो उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो ये 10.2 यहाँ से हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, कुछ भी करें। ये रिव्यू एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चन हैं, रिव्यू एक्सरसाइज वाले आपने देख लिए हैं, ठीक है। सो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि हमारे पास होगी आखिरी वीडियो चैप्टर नंबर 6 की। अल्लाह पाक मेरी और आप सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, नेक अमाल के लिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में।